तो तुमने तय कर लिया है कि तुम मम्मी पापा के साथ इस घर में नहीं रहोगी? हाँ। क्या सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में? मैंने तो तुमसे यह सोचकर शादी करी थी कि कम से कम तुम घर वालों को साथ में लेकर चलोगी, लेकिन तुम भी अलग होना चाहती हो। कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। शर्म आती है मुझे तुम पर। क्या हुआ बेटा, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इससे पूछिए। कह रही है कि इसे आप लोगों के साथ इस घर में नहीं रहना है, अलग रहना है। बेटा तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अम्मी अच्छा नहीं लगता है शादी के बाद दामाद अपनी ससुराल में रहे। देख रही हैं अम्मी क्या कह रही है? देख रही हैं आप? क्या ये मेरा घर नहीं है? अरे बिल्कुल बेटा, ससुराल दामाद का दूसरा घर होता है। हाँ तो ये बात आप इसे समझाइए। तब तक आपके कपड़े सूख गए होंगे, मैं उतार के लाता हूँ। अच्छा बेटा सुनो, जरा कपड़ों पर प्रेस भी कर देना। जी ठीक है। अरे मुनीब साहब, भाभी जी मुनीब भाई कहाँ हैं? मुनीब तो बाहर गए हैं। कोई काम आपको? बाहर गए? जी। भाभी जी अकेली हैं। 10-5 हजार रुपए ऐंठता हूँ। अरे वो भाभी जी, जी मुनीब भाई पे मेरे 10,000 रुपए हैं, असल में वो लेने आया मैं, मुझे जरूरत है। ठीक है, अभी लाई। थैंक यू। ये लीजिए। ये क्या हो रहा है? मुनीब भाई, ये कैसे पैसे दे रही हो इन्हें? अरे आप ही ने तो लिए थे शदाब भाई से पैसे, वही लौटा रही हूँ। मैंने लिए थे? इन्होंने लिए थे मुझसे? अरे वो असल में एक दूसरे मुनीब है ना, उन पे मेरे पैसे हैं, उनसे लेकर तुम्हें देने थे मुझे। नहीं, आप तो लाइन देते रहेंगे। ऐसा करिए, भैया मोबाइल रख दीजिए। कसम से कसम से ये मैं तो कई दिनों से तलाश में था आपकी। अच्छा हुआ आ गए। पैसे दे दीजिए। मैं मोबाइल ले जाना। हाँ हाँ 2 मिनट में आ रहा हूँ बस। कहाँ? बस यहीं दोस्त के वहां। क्यों? उससे मिलने। किधर? उसके घर। कब आओगे? तो थोड़ी देर में। और कौन जाएगा? अकेले जाऊंगा। उसका नाम? गौरव। उसका पता? तलैया वाली गली, एमएनसी जलाल नगर, शाहजहांपुर 242001। उसका आधार कार्ड नंबर? लाइफलाइन। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। भाई आधार नंबर 56783656 टाइम अप। 6542। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। किम जॉन का बर्थडे? 8 जनवरी 1982। अमेरिका का फर्स्ट प्रेसिडेंट? 30 अप्रैल 1789 को जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। अब मैं जाऊं? एक आखिरी सवाल, हमारी एनिवर्सरी डेट? ऑडियंस पोल। देखो, पड़ोसन आ तो रही है हमारे वहाँ डिनर पे, लेकिन तुमने अगर उस पे जरा सा भी ध्यान दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो। हाँ तो मैं तुम्हारी हर बात कान खोल कर ही सुनता हूँ। मुंह तो तुमने कभी खोलने ही नहीं दिया। सुनिए। हाँ? आपको याद है क्या? 5 साल पहले ठीक आज ही के दिन मेरे घर वालों ने हम दोनों को साथ में पकड़ा था। और मेरे पापा ने आपसे कहा था कि अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन आपने भी हिम्मत नहीं हारी और मुझसे शादी की। अगर उस दिन मैंने तुम्हारे पापा की बात मान ली होती तो आज मैं जेल से रिहा हो चुका होता। क्या मतलब? बोलो। जेल से तो रिहा हो चुका होता, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं होती। और ये सोचकर भी मेरा दिल बैठे जाता। सुनो। हाँ? मुझे जरा सा भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब मेरी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं। और फिर तुम्हारा मेरी चीजों से लेना देना क्या है? लेकिन घुमा क्या है? कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर। वो मैंने फ्रिज में संभाल के रख दिया था। ठीक है,
लेकिन आगे से मेरी चीजों को हाथ ना लगाना, वरना फालतू में खर्चा हो जाओगी तुम। सुनो, हाँ, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास। लेकिन कल तक तो पैसे थे, कहाँ खर्च कर दिए तुमने? वो यानी फिर से तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा है? हाँ, तुम्हारे पास लॉटरी में वेस्ट करने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। किस्मत का क्या भरोसा, कब पलटी मार जाए और कब मेरी लॉटरी लग जाए। जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ, तब से मैं तुम्हारी इस लॉटरी की लत की वजह से परेशान हो गई हूँ। लेकिन आज बहुत हुआ। अगर आज तुम्हारी लॉटरी नहीं निकली तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। इसका मतलब आज मेरी एक ना एक लॉटरी जरूर लगेगी। क्या? क्या मतलब तुम्हारा एक ना एक से? बोलो। एक ना एक नहीं, एक नंबर वाली लॉटरी जरूर लगेगी, देखना। अपनी बात पे कायम रहना तुम। और तुम भी। क्या? और तुम भी देखना, आज मेरी लॉटरी जरूर लगेगी। देखना।